हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विथ अविनाश सर। और मैं आज लेकर आया हूँ दूसरा वीडियो सेट का क्लास 11th के लिए। ठीक है। और कल मैंने बताया, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि सेट होता क्या है। ठीक है। किस कलेक्शन को हम सेट का कहेंगे और किस कलेक्शन को सेट हम नहीं कहेंगे। फिर एक बार मैं रिवाइज कर देना चाहता हूँ कि कोई भी कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा वही सेट होगा। और वेल डिफाइंड का मतलब भी मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी कलेक्शन वेल डिफाइंड तभी होगा जब उसके सारे एलिमेंटों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो कि कौन सा एलिमेंट उसमें होगा और कौन सा एलिमेंट उसमें नहीं होगा। ठीक है ना। आप ही को नहीं, यूनिवर्सली या क्लास में या ग्लोबली सबको जानकारी होनी चाहिए। उस कलेक्शन के बारे में एक ही जानकारी होनी चाहिए, दो नहीं, दो से अधिक नहीं। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि उस कलेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट होंगे वो सबको मालूम होना चाहिए कि हाँ उस कलेक्शन, यदि एक कलेक्शन है तो उसमें ये होगा और ये नहीं होगा, ये एलिमेंट उसमें होगा और ये एलिमेंट उसमें नहीं होगा। ठीक है ना। ये बातें थोड़ा सा आपको दिक्कत कर रही होंगी क्योंकि एकदम सेट नया है, लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, एनसीईआरटी के ही बुक से है, आप देखेंगे। और इन 4 एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद हमको लग रहा है कि आपको पूरा अच्छे से ये पता हो जाएगा कि कौन सा कलेक्शन क्या होगा, सेट हो सकता है और कौन सा वेल डिफाइंड हो सकता है। तो चलिए, पहला दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। कह रहा है कि ऑल मंथ ऑफ ए ईयर, एक मंथ के सारे, एक ईयर के सारे, वो सारे मंथ जो जे लेटर से स्टार्ट हों वो कौन कौन से होंगे। तो बहुत ही आसान है आपको बताना, क्योंकि आप जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और उसमें 3 ही मंथ लेके आता है। एक तो जनवरी होता है, एक क्या होता है, जून होता है, और एक होता है आपका जुलाई होता है। ये 3 मंथ ऐसे होते हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं केवल 3 लिख रहा हूँ, आपको भी मैं कहूँगा कि जे से स्टार्ट होने वाले मंथों का नाम लिखिए, तो आप यही 3 लेटर लिखेंगे, जनवरी, जून और जुलाई। आप ही नहीं, यदि देश विदेश की कहीं भी चले जाओगे और आप किसी से कहोगे कि वो सारे कलेक्शन लिखिए एक ईयर के मंथ का जो जे लेटर से स्टार्ट होता हो, तो सब लोग यही लिखेगा। मतलब ये हुआ, ये कलेक्शन सबके लिए एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए ही ये 3 है, आपके लिए भी ये 3 ही होगा। और ऐसा नहीं है मैं पूछूं मैं इसी तरह से कि इस कलेक्शन में मई होगा कि नहीं होगा, तो आपका जवाब होगा सर मई नहीं हो सकता है, क्योंकि मई एम से स्टार्ट होता है। यहाँ तो कलेक्शन जो है जे से स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ क्लियर हो गई, कौन सा एलिमेंट कौन सा इसमें नंबर होगा और कौन सा नंबर नहीं होगा। ठीक है। एलिमेंट मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अब जो कलेक्शन के थिंग्स होंगी, जो नंबर्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, उसको एलिमेंट मैं कहा करूँगा। तो यहाँ 3 एलिमेंट केवल मिलेंगे हमको। क्लियर हो रही बातें, सबके लिए ही 3 होगा, इसलिए ये वेल डिफाइंड है और इसलिए ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब आपसे कह दिया जाए कि इंडिया में जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर है उसका नाम लिख दीजिए, तो आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आपको कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसमें कौन कौन सा नाम लिखा जाए, कौन कौन सा नाम नहीं लिखा जाए, कौन टैलेंटेड होगा, कौन टैलेंटेड नहीं होगा, क्योंकि सबका देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। और यदि मैं कहूँ कि मुझे तो कॉमेडी बहुत अच्छी पसंद आती है, तो मैं कॉमेडियन राइटरों को यहाँ पे लिस्ट में बना लूँगा, अपने कलेक्शन में सारे कॉमेडी राइटर को रख लूँगा। समझ में आ रही बात है, जो कॉमेडी लिखते हो, समझ में आ रही बात। लेकिन यदि किसी को हॉरर चीज़ें अच्छी लगती है तो वो हॉरर राइटरों को पसंद करता है, किसी को थ्रिलर पसंद आता है वो थ्रिलर राइटरों को पसंद करेगा, जिसको यदि इंटरटेनमेंट स्टोरी अच्छी लगती है तो वैसे राइटरों को पसंद करेगा। तो हर लोग का पसंद अलग अलग होगा। यदि हर लोगों की पसंद अलग अलग होगी तो सीधी सी बात है उसके लिए कलेक्शन भी अलग अलग होगा। मैं अभी बता दिया हूँ, यदि कलेक्शन अलग अलग होगा तो वो वेल डिफाइंड हो ही नहीं सकता है और वो सेट होगा ही नहीं। समझ में आ रही बात है, इसलिए ये क्या होगा, आपका सेट नहीं होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये कलेक्शन सबके लिए अलग अलग हो जा रहा है। इसके बाद द 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, आपसे कह दिया जाए कि वर्ल्ड के 11 बेस्ट बैट्समैन का आप एक
कलेक्शन बनाइए, तो ये भी आपके लिए कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि 11 बेस्ट कौन होगा, क्योंकि सबके नज़रिए में बेस्ट अलग अलग चीज़ें होती है और कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि यही क्रिकेटर क्या होगा, बेस्ट होगा और ये क्रिकेटर बेस्ट नहीं होगा, क्योंकि किसी भी बुक में या कहीं भी ये डिफिनीशन नहीं लिखा हुआ है। बेस्ट बैट्समैन की डिफिनीशन ये होती है कि उन्होंने, अब जैसे लिख भी दिया होता कहीं कि जो 100 शतक मार चुके हैं, 100 सेंचुरी लगा चुके हैं, वो बेस्ट होंगे, तब तो आपके लिए कहना बहुत आसान हो जाता है। जितने 100 से ऊपर सेंचुरी मारने वाले हैं सबको आप उस लिस्ट में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि बेस्ट जो 100 सेंचुरी मारेगा वही बेस्ट होगा। इसलिए आपके लिए बहुत कहना मुश्किल हो जाएगा बेस्ट बैट्समैन कौन है, क्योंकि सबके नज़रिए में बेस्ट चीज़ें क्या होती हैं, अलग होती हैं। सब लोग अलग अलग लोगों को पसंद करते हैं, तो जिसको मैं पसंद करता हूं मैं उसको बेस्ट बोलूँगा, जिसको आप पसंद करते हैं आप उसको बेस्ट बोलेंगे। इसका मतलब जब हम कलेक्शन बनाना स्टार्ट करेंगे तो सभी लोग अलग अलग कलेक्शन बना के क्या कर लेंगे, कलेक्शन बना लेंगे, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग है तो सबका बेस्ट भी अलग होगा, और इसलिए ये कलेक्शन सबके लिए अलग अलग हो जाता है, और इसलिए ये भी क्या होगा, आपका वेरीफाइड नहीं होगा, इसलिए ये सेट नहीं होगा। अब दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब कह रहा है कि 100 से छोटे नेचुरल नंबर का कलेक्शन लिखिए, तो बहुत ही आसान है। 100 से छोटा नेचुरल नंबर और ऑल नेचुरल नंबर कह रहा है, तो 1 2 3 कहाँ तक चला जाएगा, ये 99 तक चला जाएगा। क्लियर हो रही बातें? तो यहाँ पर 1 to 99 ये एलिमेंट होंगे, क्योंकि यहाँ ऑल नेचुरल नंबर 100 से छोटा ऑल नेचुरल नंबर यही होगा। ऐसा नहीं है कि मैं केवल लिखा हूँ, आपसे मैं भी बोलूँ ना 100 से छोटा नेचुरल नंबर लिखिए, तो आपका भी जवाब क्या होगा, 1 2 3 99 ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप 98 तक लिख के छोड़ देंगे या इसमें 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑल वर्ड लगा चुका है, तो 100 से छोटे सारे नेचुरल नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया है, और आप भी थोड़ा बहुत नेचुरल नंबर के बारे में जानते ही हैं, तो आप भी यही लिखेंगे। दुनिया का हर आदमी यही लिखेगा, ऐसा नहीं है कि ये कोई आदमी 1 से लेके और 199 तक लिख देगा, नहीं, क्योंकि 100 से छोटा है तो 1 to 99 ही होगा। क्लियर हो रही बात है? सबके लिए कलेक्शन एक जैसा होगा, यूनिवर्सली एक जैसा होगा। किसी भी देश में जाएंगे और 100 से छोटे नेचुरल नंबर की बात होगी तो 1 to 99 ही आएगा, और ये ग्रुप सबके लिए एक जैसा हो रहा है, यूनिवर्सली एक जैसा हो रहा है, किसी के लिए भी ये अलग नहीं हो रहा है। मैं आपसे पूछूं कि इसमें 88 होगा कि नहीं होगा, तो आपका जवाब होगा सर इस कलेक्शन में 88 होगा, क्योंकि वो 100 से छोटा होता है। समझ भले ना लिखा हो तभी भी आप बता देंगे कि 100 से छोटा है इसलिए इसमें होगा। मैं आपसे बोलूं कि 102 होगा कि नहीं होगा, तो आपका जवाब होगा सर ये तो 100 से बड़ा है इसलिए 102 इसमें नहीं हो सकता इस कलेक्शन में। दोनों चीज़ें आपके मन में एकदम श्योर एंड सर्टेन है कौन सा एलिमेंट इसमें होगा और कौन सा एलिमेंट नहीं होगा। यदि किसी भी कलेक्शन के बारे में आपको ये पता चल गया कि कौन सा पार्टिकुलर एलिमेंट इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कंफ्यूजन भी बना रहे कि ये हो भी सकता है ये नहीं भी हो सकता है, वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं हो सकता है। वो सारे कलेक्शन जो यूनिवर्सली और सबके लिए एक जैसे हों वो वेल डिफाइंड होगा, सबके लिए अलग अलग यदि कोई कलेक्शन डिफाइंड होता है तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए ये भी सेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसमें हमने 4 क्वेश्चन दिया, इसमें 2 वेल डिफाइंड था कलेक्शन, इसलिए वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा, और 2 कलेक्शन क्या था, वेल डिफाइंड नहीं था, इसलिए सेट नहीं कहलाएगा। इसी क्रम में एक आगे एग्जाम्पल भी है, और इसमें एक और क्वेश्चन है मैं बोल देता हूँ, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आ रही बात? तो ये बताइए कि वर्ल्ड में कितने मोस्ट डेंजरस एनिमल हैं, इसका कलेक्शन आपको बनाना है। तो इसमें किसका किसका नाम लिखेंगे? मुझे लग रहा है कि यदि 10 लोग यहाँ पर हैं और उन 10 लोगों को कह दिया जाए कि आपके लिए क्या होगा मोस्ट डेंजरस, आपके लिए क्या होगा, तो कोई कहेगा सर मुझे तो गाय से डर लगता है, तो मेरे लिए तो गाय भी क्या होती है, डेंजरस है। कोई कहेगा सर मैं तो गाय से नहीं डरता हूँ, मैं तो गाय खिलाता हूँ, रोज़ गाय के साथ घूमता हूँ, या गाय के साथ मतलब गाय मेरे पास है, मैं खिलाता हूँ, दूध निकालता हूँ, इसलिए वो मेरे लिए पालतू जानवर है, इसलिए वो डेंजरस नहीं है, मैं तो उसके साथ बहुत अच्छे मज़े में रहता हूँ। तो एक ही जगह 2 चीज़ें आ गई। कोई क्या हुआ, गाय से डर लगता है तो उसके लिए डेंजरस हो गया, कोई गाय से नहीं डरता है तो वो डेंजरस नहीं हुआ। इसीलिए
अब इसी क्रम में एक एग्जांपल और भी है, जैसे बहुत लोग होता है कि घर में छिपकली आ जाएगी तो उधम कूद मचा देंगे। लड़कियां अक्सर ऐसा करती हैं, छिपकली से डर लगता है। तो ये बताइए कि यदि छिपकली से डर लगता है, जिसको भी डर लगता है, जिस भी लड़का हो या लड़की हो, यदि जिसको भी डर लगता है तो सीधी सी बात है छिपकली उसके लिए डेंजरस हो गया। और अदरवाइज छिपकलियाँ तो घूमते ही रहती हैं घर में, उससे हमको नहीं लग रहा है कि बहुत लोग डरते हैं। समझ में आ रही बात? बहुत लोग के लिए वो डेंजरस नहीं है, आम बात है, और बहुत लोग के लिए क्या है, वो डेंजरस है। तो इस तरह से डेंजरस का यदि कलेक्शन बनाना होगा तो सबके लिए अलग अलग हो जाएगा, ग्लोबली सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। उस कलेक्शन में किसका किसका नाम, किस किस जानवर का नाम लिखा जाए ये आप नहीं बता पाएंगे। कौन कौन से जानवर को उसमें न रखा जाए ये भी आप नहीं बता जाए, कन्फ्यूजन बना रहेगा, क्योंकि वो कलेक्शन सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। और इस तरह से वो कलेक्शन क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर के नज़रिए से डेंजरस अलग अलग चीज़ें होती हैं और इसलिए ये सेट नहीं होगा। ठीक है, ये तो आ गई हम सेट की बातें कर लीजिए कि कौन सा कलेक्शन सेट होगा, कौन सा नहीं होगा। लेकिन अब हम चल रहे हैं कि सेट को लिखा कैसे जाता है, लिखने पर आते हैं। तो चलिए आ जाइए आगे। भाई वीडियो सुनने के लिए हेडफोन जरूर लगाइए, एकदम बिना हेडफोन के काम नहीं हो पाएगा क्योंकि साउंड कम आ रही होगी। अब लिखने का क्या तरीका होता है, जैसे आपके पास किसी कलेक्शन में ये 5 एलिमेंट है, ठीक है ना, ये 5 एलिमेंट है। तो लिखने का तरीका ये होता है कि आप ये जो 5 नंबर हैं, जिसको हम 5 एलिमेंट अब कहा करेंगे, उसको कहाँ से सेपरेट कर देते हैं और उसको मिडिल ब्रैकेट से लिख देते हैं। ठीक है ना, तो ये एक तरीका हो गया, क्योंकि लिखने समझ में आ रही बात है, कोई भी कलेक्शन के नंबरों को कामा से सेपरेट करके मिडिल ब्रैकेट में लिख देना, ये क्या होगा, सेट बन गया। और ये सेट का क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। ये कौन से फॉर्म में लिखा गया है, रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। जैसे और भी एग्जांपल ले लीजिए, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जैसे हमने 2 4 6 8 10, ये भी क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में सेट के या कलेक्शन के एलिमेंटों को कामा करके और मिडिल ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं, यही रोस्टर फॉर्म कहलाता है। और अब आते हैं सेट बिल्डर में। तो सेट बिल्डर, क्योंकि सेट को लिखने का 2 तरीका, 2 क्या है तरीका, एक तो है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म आपने देख ही लिया। रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे हम, रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंटों को कामा से सेपरेट करके मिडिल ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं और ये कहलाता है आपका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, दूसरा फॉर्म है सेट बिल्डर। तो सेट बिल्डर में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, सेट बिल्डर में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म के ही, रोस्टर फॉर्म को ही यदि सेट बिल्डर में लिखना हो तो आपको क्या करना होगा, रोस्टर फॉर्म में जो लिखे हुए एलिमेंट हैं, जो नंबर हैं, उनकी प्रॉपर्टी को अपने वर्ड में लिख देना ही क्या कहलाता है, सेट बिल्डर कहलाता है। तो कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका होता है, इसको भी मिडिल ब्रैकेट में ही लिखा जाता है और लिखा जाता है एक्स सच दैट एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है 1 2 3, और नेचुरल नंबर किससे छोटा नेचुरल नंबर है, 6 से छोटा नेचुरल नंबर है। तो लिख देंगे एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। हो गया, रोस्टर हुआ और रोस्टर को सेट बिल्डर। अब ध्यान से सुनिए, रोस्टर और सेट बिल्डर में क्या डिफरेंस है। रोस्टर फॉर्म में कलेक्शन के एलिमेंटों को कामा से सेपरेट करके मिडिल ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं और हम इसी एलिमेंटों को यदि अपने वर्ड में इस फॉर्मेट में लिख देंगे तो वही क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म बन जाता है। आप दूसरे लैंग्वेज में ये कह सकते हैं, जैसे बचपन में आप पढ़े होंगे किसी नंबर को न्यूमरल फॉर्म में लिखना, किसी नंबर को वर्ड फॉर्म में लिखना, वही सेम चीज़ें हैं। किसी कलेक्शन को आप
नंबर्स में लिख दिए, सबको फैलाकर सारे एलिमेंटों को दिखाकर लिख दिए इस फॉर्मेट में, तो रोस्टर फॉर्म और उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया तरीका लिखने का। अब ध्यान से देखिए, सेट लिखने का तो तरीका दो तरीके से होता है, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म होता है, और लेकिन हमेशा सेट को इंग्लिश कैपिटल के इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, किसी भी सेट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे A = 1 2 3 5, ठीक है ना। ए से लिख सकते हो आप, B लिख सकते हो, C लिख सकते हो कैपिटल में, D लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो किसी भी सेट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और हमने एक ये सेट लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, एक चीज आता है, 1 एक एलिमेंट है ना, तो लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं इसको, 1 बिलोंग्स टू ए, या क्या कहते हैं, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ। ध्यान से देखिएगा, ये साइन बिलोंग्स की है, क्या पढ़ते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए। इस तरह हम कह सकते हैं कि 3 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 3 क्या है, ए का एलिमेंट है। इसी क्रम में ये बताइए 6 इसमें है, नहीं है, तो आप लिखेंगे 6, ये साइन बना के, बिलोंग्स का साइन बना के काट देंगे, बिलोंग्स टू ए, इसको बोलते हैं 6, इसको पढ़ेंगे 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या आप लिखेंगे 6 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। ध्यान से देखिए, अभी बताया कि सेट को लिखने के दो तरीके, एक तो होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद से रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, कलेक्शन के एलिमेंटों को कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, मिडिल ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। सेट बिल्डर में क्या होता है, इसी एलिमेंटों को एक्स सच दैट करके लिखा जाता है। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, इनको रिप्रेजेंट करता है। यदि एक्स इनको रिप्रेजेंट करता है तो एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, तो ये हमने अपने वर्ड में लिख दिया, ठीक है ना। दूसरा बात है कि अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, A = दिस। और यदि 1 ए का एलिमेंट है तो लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, 3 इसका एलिमेंट है तो 3 बिलोंग्स टू ए। पढ़ते क्या है इसको, 1 बिलोंग्स टू ए या 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ क्या पढ़ेंगे, 3 बिलोंग्स टू ए या 3 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। यदि 6 यहाँ का एलिमेंट नहीं है तो लिखेंगे 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या 6 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। बात समझ में आ रही है, बोलिए। क्योंकि इसके बाद से हम जा रहे हैं बताने, कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, और फिर उसको किस में चेंज करेंगे, हम सेट बिल्डर में चेंज करेंगे। क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको केवल पहचान, एक क्वेश्चन तो आएगा कि आपको बताना होगा कि कौन सा कलेक्शन सेट होगा, कौन सा नहीं होगा। दूसरे क्वेश्चन में यही बिलोंग्स होगा कि डज नॉट बिलोंग्स होगा, ये बताना होगा। और अगले 1-2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको रोस्टर से सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर से रोस्टर में लिखना होगा। तो चलिए हम अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसके बाद उसको रोस्टर से सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर से रोस्टर में चेंज करते हैं। ध्यान से सुनिए, जैसे रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 1 3 5 7 9। दूसरा ले लेते हैं 1 4 9 8 16 16 25, ठीक है। एक और ले लेते हैं 2 4 6 8 10। चलिए, ये रोस्टर फॉर्म में 3 हमने एग्जाम्पल लिया, और हम इसको क्या करेंगे, अब सेट बिल्डर में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, सेट बिल्डर में चेंज करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही आसान है सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना।
चलिए, पहले तो जो रोस्टर फॉर्म में दिया होता है उसके जो नंबर्स होते हैं या उसके जो एलिमेंट होते हैं उसको बहुत बढ़िया से आप देखिए कि किस पैटर्न को फॉलो करता है, उसी पैटर्न को तो अपने वर्ड में लिखना है। बहुत आसान है, 1 3 5 7 9। यदि मैं पूछूं कि ये क्या है तो आपका एक पहला क्वेश्चन रहेगा कि सर ये तो ऑड दिख रहा है, सब ऑड दिख रहा है, और फिर ये भी दिख रहा है कि सर 1 से स्टार्ट है तो ये तो नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है। लेकिन ऑड नेचुरल नंबर लिखने से नहीं काम चलेगा, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर लिख देंगे तब तो वो आगे 11 भी ले लेगा, उसमें 13 भी ले लेगा। आपको लिखना होगा कि 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर है तो इसका सेट बिल्डर होगा x सच दैट x को रिप्रेजेंट कर रहा है इनको तो, और ये कह रहा है कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 से छोटे जो ऑड नेचुरल नंबर वो सारे हैं। अब यहीं पर आप यदि केवल नेचुरल नंबर तक लिख के छोड़ देंगे कि x इज ऑड नेचुरल नंबर तो इतना ही नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 3 5 कहाँ तक एट सो 1 जहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए कि जो सेट बिल्डर लिखेंगे उसका एग्जैक्ट मीनिंग यही निकलना चाहिए, ना उससे कम एलिमेंट होने चाहिए ना उससे अधिक एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ लिखना पड़ेगा x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, दूसरे की पैटर्न को देख लेते हैं। तो दूसरा हम देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर है। हमने पैटर्न खोज लिया यहाँ पर भाई, ये तो 1 2 3 4 5 1 से लेके 5 तक के स्क्वायर हैं, मतलब 1 to 5 नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। n क्या है बोलो, n है 1 से लेके 5 तक, और n क्या है, n मतलब कौन सा नंबर है, नेचुरल है, इंटीजर है, क्या है, नेचुरल है। तो लिखेंगे n बिलोंग्स टू कैपिटल n। यहाँ पर जो कैपिटल n है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ध्यान से देखिएगा, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको हम बाद में बताएंगे आपको कि इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉजिटिव इंटीजर को कैसे, रियल को कैसे, सब बताया जाएगा। यहाँ पर बस याद रखिए ये जो कैपिटल n रिप्रेजेंट कर रहा है वो कैपिटल n है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। चूंकि स्मॉल n कैपिटल n में बिलोंग कर रहा है, मतलब स्मॉल n नेचुरल नंबर है, स्मॉल n की वैल्यू 1 to 5 होगी, 1 भी होगा 5 भी होगा, 1 और 5 के बीच में होगा, जितना सब होगा। अब n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर x की वैल्यू 1 आ जाएगी। यदि n की वैल्यू 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। n की वैल्यू 3 लोगे तो 3 का स्क्वायर कितना, 9 आ जाएगा। n की वैल्यू 4 लोगे तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा। n की वैल्यू 5 लोगे तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। क्योंकि चूंकि n नेचुरल नंबर है और 1 to 5 है तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 1 2 3 4 5 यही होगा। और जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो स्क्वायर करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यहाँ पर रख देंगे। बात समझ में आ रहा है, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर 4 यहाँ रख देंगे। तो हम देख रहे हैं कि इस रोस्टर फॉर्म का ये सेट बिल्डर हो गया। बहुत ही आसान तरीका था, बहुत ही आसान तरीका था। ठीक है ना, चलिए अगला का पैटर्न देखते हैं। अगला क्या है भाई, अगला है आपका 2 into 1 2 into 2 2 into 3 2 into 4 2 into 5 यही है ना, मतलब 2 का मल्टीपल है और कहाँ से, 1 से लेके 5 तक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। 2 का मल्टीपल x सच दैट x क्या है, 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल। n क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 5 तक है। तो यहाँ पर फिर लिख देंगे, अब तो पता ही चल गया कि ये क्यों लिखा गया है। केवल x बराबर 2 लिखने से काम नहीं होगा कि वो 2 का मल्टीपल है, यहाँ पर ये भी बताना होगा कि n क्या है। तो n तो 1 to 5 में है, लेकिन n नेचुरल नंबर है तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि n स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है ना, अब यहाँ से यदि नेचुरल नंबर 1 लोगे और 1 रखोगे तो ये आएगा, 2 लोगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 6 आएगा, 4 रखोगे तो 8 आएगा, यहाँ से 5 रखोगे तो 10 आ जाएगा। दोनों चीजें आपको ये भी दिया जा सकता था ये लिखने के लिए, या ये दिया है तो ये लिख लिए हैं। अब देखो इससे ये कैसे कन्वर्ट होगा। अब देखो दिया x इज ए ऑड क्या है,
एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा नेचुरल नंबर, तो बहुत ही आसान है, 10 से छोटा वो भी ऑड नेचुरल नंबर, तो क्या होगा 9753 ही तो होगा, लिख देंगे रोस्टर। रोस्टर में क्या लिखने का है, जब एलिमेंट मालूम हो गया तो एलिमेंट को कामा से सेपरेट करो, मिडिल ब्रैकेट से क्लोज करो। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है एन की वैल्यू 1 to 5 है, एन तो नेचुरल नंबर है, तो 1 to 5 में नेचुरल नंबर क्या होगा 1 2 3 4 5, और x की वैल्यू एन स्क्वायर से आएगा, तो 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 रखोगे तो 4 स्क्वायर 16 आएगा, एन की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर दिख रहा है कि x तो 2 का मल्टीपल है, लेकिन n क्या है यहाँ पर 1 to 5 में है, n क्या है नेचुरल नंबर है, तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 होगी, और जैसे ही n की वैल्यू वहाँ रखोगे तो 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो 6 आ जाएगा, n की वैल्यू 4 रखोगे तो 8 आएगा, n की वैल्यू 5 रखोगे तो 10 आ जाएगा। बोलिए, तो ये तो बात आपको क्लियर हो गई कि कैसे रोस्टर से सेट बिल्डर, सेट बिल्डर से रोस्टर तक लिख लेंगे। ये बताइए क्लियर हो रहा है? आप अच्छे से पढ़िए इसको, ठीक है ना, बहुत आराम से देखिए। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, चलिए आगे इसको स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक ना, अभी वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रीवियस करके। अब आगे चल क्या, अब देखो कैपिटल एन स्टैंडर्ड नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन, कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स, क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर, जेड प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, आर सेट ऑफ रियल नंबर, डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। ये कुछ नोटेशन है, याद कर लीजिए। आर प्लस भी होता है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको आ जाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। अब क्या होगा कि पहला एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का अब आप कर लेंगे, ठीक है ना। कल जब मैं आऊँगा आपके लिए वीडियो बनेगी तो उसमें मैं कुछ क्वेश्चन अच्छे जो होंगे मैं उसमें डिस्कस करूँगा, और आज यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आ रही बात है। इसको बढ़िया से पढ़िए, प्रीवियस जो वीडियो था उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज हमको लग रहा है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्लास 11th की क्लास एनसीईआरटी सेट चैप्टर था, और अच्छे से ध्यान लगा के, हेडफोन लगा के और एकांत मन से एकांत जगह पर जाके सुनने की कोशिश करेंगे तो क्लियर समझ में भी आएगा, क्लियर सब चीज़ आएगी, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं हुआ है कि छूटा हुआ है, ठीक है ना। सामने जब बच्चे होते हैं तो हम लोग कुछ चीज़ बातें छोड़ भी देते हैं, क्योंकि बच्चा क्वेरी करता है तो समझ में आता है तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि आपके लिए छोड़ा गया है। मेरी गुजारिश है कि आपको एकदम ध्यान से पढ़िए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तीनों कीजिए, क्योंकि जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगले क्लास में मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और उसके बाद से अलजेब्रा आप जो सेट्स है वो मैं पढ़ाऊँगा आपको। क्लियर हो रही बातें यहाँ तक? यदि कुछ ना समझ में आया, कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना बात लिखिए, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा और उसको अगले वीडियो में आकर बताऊँगा भी। व्हाट्सअप कीजिए, जो भी करना फ़ोन कीजिए, ठीक है, लेकिन पढ़िए, घर पे रह के पढ़िए। जो 10th है एग्ज़ाम दिए हैं, रिजल्ट आएगा ही आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, इसलिए आप इस वजह से ना पढ़िए कि रिजल्ट तो अभी आया नहीं, आएगा तब पढ़ेंगे। समझ में आ रही बातें? कोरोना वायरस का ये महामारी न चला होता तो रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाले थे, सबको बहुत जल्दी होने वाला था, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग पढ़िए, नहीं तो फिर देर हो जाएगी
और आपका जो टारगेट है वहाँ पे आप पहुँच नहीं पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप अधिक से अधिक, और कमेंट जरूर दीजिए कि भाई कमेंट में आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है, कौन से टॉपिक में आ रहा है, स्पीड में, मेरी स्पीड में दिक्कत आ रही है, मेरे बोलने में दिक्कत आ रही है, या वीडियो क्वालिटी में आ रही है। वीडियो क्वालिटी और साउंड में तो मैं अपना बेस्ट देने की सोच रहा हूँ, लेकिन चूँकि बहुत सी चीज़ें नहीं अवेलेबल है, ना मार्केट खुल रहा है, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए उसके लिए खेद है। और जैसे ही सब चीज़ें अच्छी होती है तो आपकी अच्छी वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी देने की कोशिश मैं करूँगा। आज के लिए यहीं तक। आप 2 चीज़ें, एक एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लीजिए आप बैठ के, कि कौन कौन सा कलेक्शन सेट होता है, कैसे हम रोस्टर में लिखेंगे और कैसे सेट बिल्डर में लिखेंगे। यदि इतनी चीज़ें आप कंप्लीट कर लेते हैं, इसका मतलब आप शुरू कर दिए पढ़ाई और आपको चीज़ें समझ में आएगी। इसके बाद हम कल लेकर आएंगे अलजेब्रा सेट्स आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।